हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल ज्योग्राफी विद आरवी। आज हम मानव भूगोल का अगला लेसन पढ़ेंगे, चैप्टर नंबर 5 सेकेंडरी एक्टिविटीज, द्वितीयक क्रियाएं। ये अपना लेसन आज रहने वाला है, सेकेंडरी एक्टिविटीज। इससे पहले अपन ने मानव भूगोल के लेसन 1 to 4 तक के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, उनकी व्याख्या सब देखी, जो बोर्ड परीक्षा के विद्यार्थियों के लिए उपयोगी होने के साथ साथ जो फर्स्ट ग्रेड के एस्पिरेंट्स अभ्यर्थी हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। अतः वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अगर वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक करें। आइए शुरू करते हैं चैप्टर 5। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? कौन सा एक ऐसा उद्योग है जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है? ऑप्शंस हैं कुटीर उद्योग, ऑप्शन बी छोटे पैमाने के उद्योग, से आधारभूत उद्योग और द है स्वच्छंद उद्योग। तो बात करें अपन की कच्चा माल का उत्पादन अन्य उद्योगों के लिए कौन करता है, तो कुटीर उद्योग ये तो निर्माण की सबसे छोटी इकाई होती है। छोटे पैमाने के उद्योग हैं वो सख्ती से चालित साधनों पर आधारित होते हैं। स्वच्छंद उद्योग होते हैं, उनमें कच्चे माल की आवश्यकता ही नहीं होती है। और आधारभूत उद्योग ऐसे उद्योग होते हैं जो अन्य उद्योगों के लिए कच्चे माल का उत्पादन करता है। ये बाकी के सभी उद्योगों के लिए कच्चे माल का उपलब्धता करवाता है, इसीलिए इन उद्योगों को आधारभूत उद्योग भी कहा जाता है। जैसे लोहा इस्पात उद्योग है, ये आधारभूत उद्योग है क्योंकि सभी अन्य जो उद्योग हैं उनको लिए कच्चा माल यही उपलब्ध करवाता है। तो अपना ऑप्शन से सही उत्तर हो जाएगा आधारभूत उद्योग। निम्न में से कौन सी एक अर्थव्यवस्था में उत्पादन का स्वामित्व व्यक्तिगत होता है? कौन सी एक ऐसी अर्थव्यवस्था है जिसमें उत्पादन का स्वामित्व कैसा होता है? पर्सनलाइज होता है, व्यक्तिगत होता है। ऑप्शंस हैं पूंजीवाद, समाजवाद, मिश्रित और कोई भी नहीं। ये तो व्यक्तिगत, अगर व्यक्तिगत स्वामित्व की बात करें तो ऐसी अर्थव्यवस्था कौन सी अर्थव्यवस्था कहलाती है? पूंजीवाद की व्यवस्था। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, पूंजीवाद। आगे बढ़े अपन क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो क्वेश्चन नंबर 3 आता है कि निम्न में से द्वितीयक क्रियाओं में शामिल है। निम्न में से द्वितीयक क्रियाओं में शामिल है सेकेंडरी एक्टिविटीज। सेकेंडरी एक्टिविटीज़ की अगर हम बात करें कि द्वितीयक क्रियाएं क्या होती हैं, तो द्वितीयक क्रियाएं वो होती हैं जो प्राथमिक क्रियाओं से प्राप्त उत्पादों को विनिर्माण करके या प्रसंस्कृत करके उनका मूल्य बढ़ा देती है। ऐसी क्रियाओं को अपन द्वितीयक क्रियाएं कहते हैं। और द्वितीयक क्रियाओं में जो श्रमिक शामिल होते हैं उनको ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। उनको कौन सा श्रमिक कहा जाता है? ब्लू कॉलर, नीला कॉलर श्रमिक उनको कहा जाता है। जबकि प्राथमिक क्रियाओं में शामिल श्रमिकों को कौन सा श्रमिक कहते हैं? कमेंट सेक्शन में जाकर अपना उत्तर अवश्य दें कि प्राथमिक क्रियाओं में शामिल श्रमिकों को कौन से श्रमिक कहा जाता है। तो द्वितीयक में जो शामिल होते हैं उनको ब्लू कॉलर श्रमिक कहा जाता है। और द्वितीयक क्रियाओं में क्या क्या शामिल होता है? विनिर्माण शामिल होता है, प्रसंस्करण भी शामिल होता है, निर्माण भी शामिल होता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा, उपयुक्त सभी। कि द्वितीय क्रियाओं में विनिर्माण, प्रसंस्करण और निर्माण शामिल होता है। तो द्वितीय क्रियाओं का लिए अपना उत्तर हो जाएगा द, सही हो जाएगा ऑप्शन द। क्वेश्चन नंबर 4, निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। निर्माण की सबसे छोटी, तो आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा जाता है। आकार के आधार पर उद्योगों को 3 भाग, कुटीर, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। ये अगर हम बात करें तो ये जो वर्गीकरण है, ये वर्गीकरण है आकार के आधार पर। ये किसके आधार पर है? उद्योगों के आकार के आधार पर वर्गीकरण। तो आकार के आधार पर है, तो आकार के आधार पर वर्गीकरण कुटीर और छोटे पैमाने के और बड़े पैमाने के। तो सबसे छोटी इकाई जो है इनमें से वो कौन सी हो जाएगी? कुटीर उद्योग। छोटे पैमाने के उद्योग उससे बड़ी है और बड़े पैमाने के उद्योग तो वृहद स्तर पर जब उत्पादन होता है तो उसे बड़े पैमाने के उद्योग कहा जाता है। नेक्स्ट, निम्न में से कौन सा उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है? ज्ञान आधारित उद्योग चीनी उद्योग,
ऑप्शन है रबर उद्योग, से ऑप्शन सॉफ्टवेयर और डी है पेट्रो रसायन उद्योग। तो इनमें से जो ज्ञान आधारित उद्योग है वो ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा कि सॉफ्टवेयर उद्योग वो ज्ञान आधारित उद्योग है। सॉफ्टवेयर उद्योग कौन सा उद्योग है? ज्ञान आधारित उद्योग है। तो ऑप्शन से अपना राइट आंसर हो जाएगा, सॉफ्टवेयर उद्योग ज्ञान आधारित उद्योग है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्लास्टिक उदाहरण है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? प्लास्टिक उदाहरण है। प्लास्टिक किस चीज़ का उदाहरण है? कौन से उद्योग का आधारित उदाहरण है प्लास्टिक? ऑप्शन है रसायन आधारित उद्योगों का, ऑप्शन बी पशु आधारित उद्योगों का, ऑप्शन से वन आधारित उद्योगों का और ऑप्शन डी खनिज आधारित उद्योगों का। तो प्लास्टिक है वो रसायन आधारित केमिकल बेस्ड इंडस्ट्री का एग्जाम्पल है प्लास्टिक। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा, रसायन आधारित उद्योगों का। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े, 7वें क्वेश्चन की ओर। विनिर्माण उद्योग को किस क्षेत्र में सम्मिलित किया जाता है? अभी अपन ने चर्चा करी कि द्वितीयक जो क्षेत्र है या द्वितीयक क्षेत्र की जो एक्टिविटीज़ हैं, क्रियाकलाप हैं, वो कौन कौन से हैं? विनिर्माण उसके अंतर्गत आता है, प्रसंस्करण उसके अंतर्गत भी आता है, ये भी द्वितीय क्रियाकलाप के अंतर्गत ही आता है प्रसंस्करण। इसके अलावा विनिर्माण, ये सब किस में आते हैं? द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। तो अपना राइट आंसर इसके लिए क्या हो जाएगा? विनिर्माण कौन से क्षेत्र में आएगा? सेकेंडरी एक्टिविटीज में आएगा, द्वितीय क्षेत्र में यह शामिल होगा। जबकि प्राथमिक में मत्स्य पालन, कृषि, आखेट, भोजन संग्रह, पशुपालन, ये समस्त प्राथमिक क्षेत्र में आएंगे। व्यापार, सेवा, संचार, ये तृतीय क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ें कि वर्तमान समय में बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है। कौन सी ऐसी विशेषता है जो बड़े स्तर पर होने वाले विनिर्माण की विशेषता है? अगर हम बात करें कि विनिर्माण है क्या, तो विनिर्माण है किसी एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन करना ही विनिर्माण कहलाता है। विनिर्माण की अगर हम डेफिनेशन की बात करें कि विनिर्माण कहेंगे किसे, तो विनिर्माण क्या होता है? एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन, एक ही प्रकार की वस्तु का बड़े स्तर पर उत्पादन, वो क्या कहलाता है? विनिर्माण कहलाता है। तो उसकी विशेषताएं हैं, कौशल का विशिष्टीकरण भी उसकी विशेषता है, यंत्रीकरण भी है, प्रौद्योगिकी नवाचार भी उसी की विशेषता है। तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा कि उपयुक्त सभी ये बड़े स्तर पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं हैं। कौशल का विशिष्टीकरण, यंत्रीकरण, प्रौद्योगिकी नवाचार, ये सब बड़े पैमाने पर होने वाले विनिर्माण की विशेषताएं हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़े अपन। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार नहीं है। स्वामित्व के आधार पर उद्योग का प्रकार नहीं है। तो ऑप्शन है अपने सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग, निजी क्षेत्र के उद्योग, संयुक्त क्षेत्र के उद्योग और वन क्षेत्र के उद्योग। स्वामित्व के आधार पर हम अगर उद्योगों का वर्गीकरण देखें तो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों को 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में। एक निजी, एक सार्वजनिक और एक संयुक्त। ये 3 हैं जो स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का प्रकार हैं, निजी, सार्वजनिक और संयुक्त। तो ऑप्शन अपना कौन सा हो जाएगा? डी सही हो जाएगा, वन क्षेत्र के उद्योग। वन क्षेत्र के उद्योग हैं वो कच्चे माल के आधार पर हैं। कौन से हैं? कच्चे माल के आधार पर ये उद्योगों का प्रकार है। तो ऑप्शन डी अपना राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 10, निम्न में से कौन सी क्रिया द्वितीय क्षेत्र में शामिल नहीं है? द्वितीय क्षेत्र में शामिल तो विनिर्माण है, कुटीर उद्योग भी है, डेयरी उद्योग भी द्वितीय क्रिया का उदाहरण है, पशुचारण ये प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। पशुचारण किसका उदाहरण है? प्राथमिक क्रिया का उदाहरण है। तो ऑप्शन से अपना सही आंसर हो जाएगा कि द्वितीय क्रिया में शामिल कौन नहीं है? पशुचारण। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, कृषि आधारित उद्योग में सम्मिलित नहीं है। कृषि आधारित उद्योग में लोहा इस्पात, पटसन, वस्त्र उद्योग और चीनी उद्योग। देखिए ऑप्शंस पर अगर अपन गौर करें तो इस प्रश्न का आसानी से उत्तर अपने को मिल जाएगा कि कृषि आधारित वस्त्र है वो कृषि आधारित कपास से प्राप्त होता है, पटसन ये भी कृषि आधारित है, चीनी उद्योग गन्ना से तो वो भी कृषि आधारित है, जबकि लोहा इस्पात उद्योग है वो वृहत पैमाने का या वृहद स्तर के पैमाने का उद्योग है लोहा इस्पात उद्योग। तो ऑप्शन ए अपना राइट आंसर हो जाएगा
कि कृषि आधारित उद्योग कौन सा उद्योग नहीं है? लोहा इस्पात उद्योग कृषि आधारित उद्योग नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलें। क्वेश्चन नंबर 12, निम्न में से कौन सा उद्योग रसायन आधारित उद्योग नहीं है? रसायन आधारित उद्योग नहीं है। ऑप्शन है कृत्रिम रेशे बनाना, बी प्लास्टिक निर्माण, सी तांबा प्रगलन और डी है पेट्रोल रसायन। तो अभी अपन ने ऊपर एक क्वेश्चन की चर्चा भी करी थी कि प्लास्टिक उद्योग कौन सा है, तो ये रसायन आधारित उद्योग है, तो प्लास्टिक तो है, प्लास्टिक तो है। पेट्रोल रसायन भी रसायन आधारित उद्योग है। कृत्रिम रेशे बनाना भी रसायन आधारित उद्योग है, जबकि तांबा प्रगलन ये रसायन आधारित उद्योग नहीं है। तो ऑप्शन से अपना सही हो जाएगा तांबा प्रगलन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 13, उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। उद्योगों की स्थिति को प्रभावित करने वाला कारक है। ऑप्शन है बाजार तक अभिगम्यता, कच्चे माल की प्राप्ति, श्रम आपूर्ति और उपरोक्त सभी। बाजार तक अभिगम्यता, अभिगम्यता का अर्थ होता है पहुंच, अभिगम्यता का अर्थ क्या है? पहुंच। तो बाजार तक पहुंच होना जरूरी है उद्योग के लिए, तो ये सही है। कच्चे माल की उपलब्धता का होना भी बहुत जरूरी है उद्योग की स्थापना के लिए। मुख्यतः उद्योग वहीं स्थापित होते हैं जहां कच्चे माल की प्राप्ति होती है। श्रम आपूर्ति, श्रमिकों का होना भी आवश्यक है, मेहनत करने के लिए, मजदूरी करने के लिए श्रम की आपूर्ति होना भी अति आवश्यक है। तो ऑप्शन डी अपना सही उत्तर हो जाएगा कि उद्योग की स्थापना को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो बाजार तक अभिगम्यता भी है, कच्चे माल की प्राप्ति भी है, श्रम आपूर्ति भी है। तो उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ बढ़ें तो क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्न में से कौन सा एक स्वच्छंद उद्योग से संबंधित नहीं है? स्वच्छंद उद्योग से संबंधित नहीं है। सबसे पहले तो हम बात करें कि फुटलूज इंडस्ट्री, स्वच्छंद उद्योग होते क्या है? फुटलूज इंडस्ट्रीज। फुटलूज इंडस्ट्रीज स्वच्छंद उद्योग वे होते हैं जिन उद्योगों में हमें कच्चे माल की आवश्यकता नहीं होती है। ये संगठक पुर्जों पर आधारित होते हैं, व्यापक विविधता वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, प्रदूषण नहीं फैलाते हैं। ऐसे उद्योगों को अपन फुटलूज इंडस्ट्री कहते हैं, स्वच्छंद उद्योग कहते हैं। तो ऑप्शंस देखिए, व्यापक विविधता वाले स्थान पर होते हैं, ये तो सही है। किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर तो व्यापक विविधता वाले स्थान पर होते हैं, ये सही है। किसी विशिष्ट कच्चे माल पर निर्भर नहीं होते, ये भी सही है। संगठक पुर्जों पर निर्भर होते हैं, ये भी सही है। अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण फैलाते हैं, ये नहीं है। संगठक जो स्वच्छंद उद्योग हैं वो प्रदूषण नहीं फैलाते हैं, तो नहीं है पूछा गया है, तो ऑप्शन डी अपना राइट आंसर हो जाएगा। अत्यधिक मात्रा में प्रदूषण नहीं फैलाते हैं ये उद्योग, तो फैलाते हैं ये वाला गलत हो जाएगा। आज अपन इसी श्रृंखला में एक और महत्वपूर्ण चीज ऐड कर रहे हैं कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ साथ एक इम्पॉर्टेंट ऐसे टाइप क्वेश्चन भी, निबंधात्मक या अति लघुत्तरात्मक, जो भी जिस श्रेणी का वो क्वेश्चन है वो भी अपन इसमें शामिल करने वाले हैं। तो देखिए इस पाठ का एक महत्वपूर्ण प्रश्न कि प्राथमिक क्रियाओं और द्वितीय क्रियाओं में क्या अंतर है? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एक्टिविटीज एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज? एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो उस पर भी अपन डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटी। प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में अंतर, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू, बोर्ड एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखते हैं क्या अंतर है प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में। प्राथमिक गतिविधियों में प्रकृति से प्राप्त संसाधनों का सीधा उपयोग होता है, जैसे भोजन संग्रहण है, आखेट है। तो जैसा वन से प्राप्त होता है वैसा का वैसा लाकर वे उसे उपयोग में लेते हैं। जबकि द्वितीय गतिविधियों में क्या होता है? द्वितीय गतिविधि में प्राकृतिक संसाधनों का सीधा उपयोग न होकर स्वरूप परिवर्तित करके उपयोग में लिया जाता है। जैसे कृषि से हमें प्राप्त हुआ गेहूं, तो गेहूं का आटा बनाकर उसका उपयोग लिया जा रहा है, तो वो कौन सी एक्टिविटी हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटी हो गई। आखेट, भोजन संग्रह, ये तो प्राथमिक है, और अगर उनका स्वरूप परिवर्तित किया जा रहा है तो वो कौन सी हो गई? सेकेंडरी एक्टिविटीज हो गई, द्वितीयक गतिविधियां हो गई। दूसरा अंतर क्या है दोनों में? प्राथमिक गतिविधियों में आखेट, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन, भोजन संग्रह, खनन,
आदि क्रियाएं शामिल हैं, जबकि द्वितीयक गतिविधि में विनिर्माण, प्रसंस्करण, निर्माण ये सारे शामिल हैं। विनिर्माण है, निर्माण है, प्रसंस्करण है, ये सारे सेकेंडरी एक्टिविटीज के अंतर्गत शामिल होते हैं। तीसरा अंतर, इस गतिविधि में यानी कि प्राथमिक गतिविधि में कार्य करने वाले श्रमिक लाल कॉलर श्रमिक कहलाते हैं। अपन ने एक क्वेश्चन भी किया था अभी कि प्राइमरी एक्टिविटीज में शामिल श्रमिकों को कौन से श्रमिक कहा जाता है। कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर देने के लिए कहा था, तो कौन से श्रमिक हैं वो? लाल कॉलर श्रमिक। और सेकेंडरी एक्टिविटीज में जो कार्य करने वाले श्रमिक हैं उनको नीला कॉलर श्रमिक कहते हैं, ब्लू कॉलर श्रमिक उनको कहा जाता है। प्राथमिक गतिविधि की और बात करें तो प्राथमिक गतिविधि का सीधा संबंध पर्यावरण से है। सीधा संबंध किससे है? पर्यावरण से ये जुड़ी हुई होती है। जबकि द्वितीयक गतिविधि का सीधा संबंध किससे होता है? विनिर्माण से होता है। तो एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था ये कि व्हाट आर द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी एक्टिविटीज, प्राथमिक और द्वितीयक गतिविधियों में क्या अंतर होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर कीजिए। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। मिलते हैं अगले वीडियो में।